मैम मुझे एक चीज जाननी थी जी पूछिए। कि ये क्या नाम है, ये हमारा परसेंटेज कैसे बनता है मैम? एक्चुअली अगर मैं अभी तक की बात करूं तो मेरा अभी क्या नाम है, सेकंड का रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि मेरी फर्स्ट में भी दो में भी बैक रह रही है और इधर थर्ड में भी आ गई थी, अच्छा। दोनों मैम। तो मैम मुझे ये जानना है कि और जो असाइनमेंट में है वो 35 से ऊपर नहीं है, और मैं कुछ सब्जेक्ट में 60 और 65 के करीब हैं, दो तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं। तो मैम मुझे ये ये जानना थ्योरी है कि सब्जेक्ट है। थियरी में नहीं मैम, थियरी में नहीं है, थियरी में मैम बस 40 और 41 42 और 45 के नीचे ही हैं, 40 से ऊपर हैं जो भी पास आउट हूँ बस, और उनसे ऊपर है ही नहीं। देखिए मैम मुझे ये 40% जानना है वाला कि पास होता है, आप चाहे असाइनमेंट की बात कर लें, चाहे प्रैक्टिकल्स की बात कर लें या थ्योरी की बात कर लें, 40% वाला पास है। आपको 40% सब वाला में पास होता है इंडिविजुअली 40% चाहिए होते हैं तो जाके आपका मतलब पास में लिखते हैं। मैम। हाँ मैम, तो मुझे ये जानना है कि मैम कैसे परसेंटेज, कैसे मतलब मुझे 60% कैसे भी गेन करने हैं, तो कैसे मतलब अभी तक कितना बना होएगा लगभग? तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई थिंक 20 नहीं 15% आपका प्रैक्टिकल्स लेते हैं और बाकी बचा हुआ 10% आपका असाइनमेंट लेते हैं, बाकी 75% इसका लेते हैं, थ्योरी का लेते हैं। इस तरीके से वो लोग कैलकुलेशन करते हैं। और नहीं तो वैसे बहुत सारी वेबसाइट्स आप गूगल पे देखिए ना कि परसेंटेज कैलकुलेटर ऑफ इग्नू, तो डायरेक्ट आप अपना रोल नंबर डालेंगे और वो आपका परसेंटेज निकाल के दे देंगे। ठीक है मैम, तो थैंक यू। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट हम लोगों ने एपलेट स्टार्ट किया था। ओके। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, लास्ट हम लोगों ने एपलेट स्टार्ट किया था। एपलेट होता है जब हम लोग जावा का प्रोग्राम, थोड़ा सा बता दूं कि आप आगे पढ़ने के लिए चाहिए जरूर। जब जावा का प्रोग्राम और HTML का प्रोग्राम एक साथ हम बनाते हैं तो हम लोग एपलेट पे काम कर रहे होते हैं। HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए जो बेसिक लैंग्वेज आपको चाहिए वो HTML ही होती है आपकी। तो यानी कि हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग एपलेट बना रहे हैं। तो एपलेट इंटरनेट प्रोग्रामिंग को कहते हैं। अगर जावा का प्रोग्राम और HTML का प्रोग्राम हम एक साथ बना रहे हैं तो हम लोग एपलेट पे काम कर रहे हैं। एपलेट का मतलब होता है इंटरनेट प्रोग्राम। ठीक है, तो हमें इंटरनेट प्रोग्रामिंग करनी है। लेकिन एपलेट जो है वो सिर्फ क्लाइंट साइड इंटरनेट प्रोग्रामिंग होता है। क्लाइंट साइड इंटरनेट प्रोग्रामिंग का मतलब होता है, देखिए सिस्टम जब भी आपका काम करता है, नेटवर्किंग में है या इंटरनेट में है, अगर आपका सिस्टम, तो एक क्लाइंट का कंसेप्ट होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ा है अभी, उसमें भी मैंने यही बताया था। तो एक क्लाइंट का कंसेप्ट होता है और एक सर्वर का कंसेप्ट होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, कि मुझे ये पेज चाहिए या वो पेज चाहिए, जिस भी पेज की डिमांड करता है क्लाइंट, सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, तो सर्वर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, और अगर यही चीज यही क्लाइंट सर्वर इंटरनेट पे काम कर रहा है, इंटरनेट लेवल पे, तो क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है वो HTTP के फॉर्म में होती है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके फॉर्म में रिक्वेस्ट करता है तो रिस्पॉन्स भी इसको इसी फॉर्म में मिलता है, HTTP के ही फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो हम लोग एपलेट की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। एपलेट एक्चुअली इस लेवल पे काम करता है, इंटरनेट लेवल पे काम करता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड पे ही प्रोग्राम करता है, मतलब काम करता है। यानी कि अगर हम लोग कोई प्रोग्राम बना रहे हैं एपलेट का तो वो क्लाइंट साइड पे ही जाएगा, वो वर्ल्ड वाइड रन होने के लिए सर्वर पर नहीं जाएगा और सर्वर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सर्वर तक पहुंचाने के लिए चीजें और एडवांस हुई जावा में, और नीचे नई टेक्नोलॉजी आई, तो इसके बाद आया था सर्वलेट। एपलेट के बाद सर्वलेट है। सर्वलेट यानी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग को हम लोग कहते हैं सर्वलेट। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। हमारा लास्ट चैप्टर सर्वलेट का है। उसके बाद जो PCA5 आप पढ़ेंगे उसमें भी आपको सर्वलेट, JSP और ये सारी इंटरनेट की चीजें पढ़नी है। मैंने उसमें तो वेबसाइट बनाना पड़ना है वो जावा से, लेकिन बेसिक हमारा एपलेट ही होता है। ठीक है, तो अभी इतना समझ लीजिए कि एपलेट क्या होता है। जब आप
जावा का प्रोग्राम और एचटीएमएल का प्रोग्राम एक साथ बनाते हैं, इस फाइल को हम लोग सेव कराते हैं डॉट जावा से, ठीक है। इस फाइल को हम लोग डॉट जावा से सेव कराएंगे, रन कराएंगे, तो पहले कंपाइल कराएंगे जावा सी से ही। इसको कंपाइल कराने के लिए हम लोग जावा सी ही लिखेंगे, जावा सी, फिर फाइल का नाम डॉट जावा। लेकिन रन कराने के लिए हम लोगों को यहाँ पर जावा नहीं लिखेंगे, रन कराने के लिए एप्लेट व्यूअर लिखा जाएगा, एप्लेट व्यूअर, फाइल का नाम डॉट जावा। तो इस तरीके से रन होगा। एप्लेट व्यूअर एक कमांड है और एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर भी है। जब आपका एप्लेट रन होता है तो ये एक छोटी सी स्क्रीन खुल जाती है, उस स्क्रीन पर आपका जो भी आउटपुट रन होता है वो उस पर दिखाता है, ठीक है। एप्लेट व्यूअर को अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग में जब आपने जावा डाला होगा अपने सिस्टम में तो एप्लेट व्यूअर भी आ गया होगा आपके सिस्टम में। एप्लेट व्यूअर इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। टू रन एप्लेट, एप्लेट को चलाने के लिए हम लोग एप्लेट व्यूअर का यूज करते हैं। तो ये एप्लेट का कंसेप्ट है। तो एप्लेट से कर क्या सकते हैं हम, एक इंटरनेट प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आता है एप्लेट से, ठीक है। बेसिकली यूज किया जाता है 2D ग्राफिक्स वगैरह, 2D ग्राफिक्स के लिए फॉर्म अगर डिजाइन करना हो हमें जावा के थ्रू, तो हम लोग एप्लेट का यूज करते हैं। बटन्स बनाने हैं अगर हमें, या चेक बॉक्सेस बनाने हैं हमें, ठीक है। या फॉन्ट पे काम करना है कि फॉन्ट अच्छा दिखे या कलरफुल दिखे या थोड़ा सा बोल्ड दिखे, इटैलिक दिखे, तो फॉन्ट में अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है वो होता है। अगर आपको कलर को लेके कोई मैनिपुलेशन करना है, बैकग्राउंड का कलर अगर आपको चेंज करना है, और अगर आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है जो लिखा हुआ है, या जो ग्राफिक्स आपने डिजाइन किए हैं उसका अगर कलर चेंज करना है। ग्राफिक्स का मतलब हो गया यहाँ पर आप सर्कल डिजाइन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल है, हम लोग स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी इमेज हमसे, कोई भी ग्राफिक्स हम लोग तैयार कर सकते हैं। इवन यहाँ पर स्ट्रिंग भी ड्रॉ की जाती है, स्ट्रिंग भी हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी तो वो ड्रॉ करके आएगी, ठीक है। चीजें पहले से बनी हुई है, आपको सिर्फ यूज करना है। तो एप्लेट इन चीजों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से लास्ट मैंने एक्चुअली किया किया था कि एप्लेट का प्रोग्राम तक ही करा दिया था, बट थोड़ा सा मैं पीछे एक बार हम लोग जाएंगे इसमें। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम हमने जो कल एक प्रोग्राम करा था मैम, हाँ जिसमें मैम आपका नाम ड्रॉ हुआ था। हाँ हाँ ठीक है। तो मैम हमने उसे करा था, कमांड प्रॉम्प्ट पे उसे कंपाइल किया और रन किया तो दूसरी मतलब एक अलग से स्क्रीन खुल गई है, विंडो हाँ खुला जिस पे रन हुआ वो मैम। हाँ हाँ। मैम वो मेरे को ये पूछना है ना, वो विंडो आया कहाँ से? वही एप्लेट वो व्यूअर है। अलग जावा का एक अलग ही बन के आया मैम, जिस तरह एप्लीकेशन होते बिल्कुल वैसे वो जावा का शो कर रहा था मैम। ये हाँ थोड़ा हाँ हाँ। तो वो जावा का ही एक एप्लीकेशन है जो एप्लेट को चलाने के लिए, सिर्फ एप्लेट के लिए काम करता है। वो तो अलग से एक विंडो आपने एप्लेट व्यूअर लिखा ना आपने रन कराने के लिए, देखिए मैंने यहाँ तो पे मैम ये वो लिखा हुआ आया है। कहाँ से फिर, ये मैं पूछ रहा था। आया कहाँ से, जब आपने जावा इंस्टॉल किया होगा ना अपने सिस्टम में शुरू में, वो तभी आ गया था, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर है, जब जावा इंस्टॉल किया था आपने अपने सिस्टम में वो तभी आ गया था उसमें, वो भी इंस्टॉल हो गया था, यानी जावा के साथ ही वो इंस्टॉल हो गया था। और चला कैसे, क्योंकि आपने खुद चलाया उसको, आपने एप्लेट व्यूअर लिखा, इसके लिए वो चल गया। तो इस तरीके से आता है वो वहां पर, ठीक है। आगे करें आज का। यस मैम। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि फिर बाकी सब कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। तो एप्लेट व्यूअर की बात करते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले तो पेज नंबर 1 पे नोट्स आज मैं भेज दूंगी इसको, ठीक है। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है, जावा में 2 टाइप्स के प्रोग्रामिंग होती है, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, एक एप्लेट की प्रोग्रामिंग होती है। तो ये हमेशा आता है एग्जाम में, ठीक है। मैंने कहा भी था लास्ट क्लास, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखिए तो 99% क्वेश्चन पेपर में आपको ये मिलेगा कि 2 तरीके वो कितने तरीके की प्रोग्रामिंग जावा सपोर्ट करता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होती है और एक एप्लेट प्रोग्रामिंग होती है। मतलब एक सॉफ्टवेयर एक तरीके की प्रोग्रामिंग से आप सॉफ्टवेयर भी डिजाइन कर सकते हैं जो हम अब तक करते हैं, जैसे इंटरफेस हमने लगा दिया था,
कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना दिया, पैकेज का प्रोग्राम बना दिया, टेबल प्रिंट करने का प्रोग्राम बना दिया, तो वो एप्लीकेशन हमारा कमांड प्रॉम्प्ट यानी ब्लैक स्क्रीन पर रन होता है, और एप्लेट हमारा ब्लैक स्क्रीन पर रन नहीं होता। एप्लेट इंटरनेट प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। वही दोनों थ्योरी इसमें लिखा हुआ है, इसको मैं भेजूंगी आपको, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया था एक पॉइंट। बस इतना फर्क है कि इसमें कमांड प्रॉम्प्ट यूज होता है, इसमें कमांड प्रॉम्प्ट नहीं यूज होता, मतलब आउटपुट कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं आता, ठीक है। इसको चलाने के लिए जावा कमांड चाहिए, एप्लेट को चलाने के लिए एप्लेट व्यूअर कमांड चाहिए। दूसरा, इसमें देखिए, इसमें HTML नहीं चाहिए। जब हम लोग एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम HTML की कोडिंग नहीं लिखते, लेकिन जब हम लोग एप्लेट की प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम लोग HTML का कोडिंग ही लिखेंगे, क्योंकि इंटरनेट प्रोग्रामिंग है ना, और इंटरनेट तो बिना HTML के हो ही नहीं सकता है, तो हम लोगों को HTML भी लिखना पड़ेगा। ये बेसिक डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एप्लीकेशन में हम लोग लिखते थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यानी एक मेन मेथड यूज होता था तो काम करता था, लेकिन एप्लेट में मेन मेथड नहीं होता, एप्लेट अपने मेथड्स खुद लेकर आता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, इसको जरूर पढ़ लेना, मैं आपको नोट्स भेजूंगी, ठीक है। और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ये एक्चुअली ये जो टॉपिक है कि 2 टाइप्स की प्रोग्रामिंग, ये आपके फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट ही टॉपिक दे रखा है, फर्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है वहां पे, लेकिन वहां पर एप्लीकेशन तो ठीक है समझ में आ जाता है, एप्लेट समझ नहीं आता, इसलिए मैंने वहां नहीं कभी समझाया, लास्ट में समझा रहे क्योंकि आपको अब एप्लीकेशन भी समझ में आएगा और अब एप्लेट भी समझ में आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद एप्लेट की बात करते हैं। तो एप्लेट, जैसा कि मैंने बताया, इंटरनेट प्रोग्रामिंग है, इसमें आप जावा का भी कोड लिखते हैं, HTML का भी कोड लिखते हैं, दोनों कोड इकट्ठे अगर आप लिख रहे हैं तो आप एप्लेट पे काम कर रहे हैं, पर ये सिर्फ क्लाइंट साइड पे ही काम कर रहे हैं, माने छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। बड़े लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे अगर मैं चाहूँ एप्लेट पे वेबसाइट बना के मैं वर्ल्ड लेवल पे भेज दूँ और सब उसको यूज करें, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सर्वर पे काम नहीं कर सकता, इतना केपेबल नहीं। तो सर्वर पे काम करने के लिए फिर सर्वलेट का कंसेप्ट आया था, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे, मतलब आपका लास्ट ब्लॉक का लास्ट चैप्टर है, उसमें सर्वलेट पढ़ाया है, और आगे जो BCA 5 आप पढ़ेंगे उसमें सर्वलेट है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है, वो सब उसमें, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ हमें एप्लेट पढ़ना है। नेक्स्ट करते हैं पेज, ये सब मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना। चलो पेज खुल गया। ये रहा। फिर इसमें बताया गया कि एप्लेट चलाते कैसे हैं। एप्लेट को चलाने के 2 तरीके, यानी रन कराने के 2 तरीके हैं, या तो ब्राउजर पे चला लीजिए उसको, या एप्लेट व्यूअर कमांड के थ्रू चला लीजिए। एप्लेट व्यूअर एक कमांड, एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैंने लिखा था कि एप्लेट व्यूअर लिखते हैं, फिर फाइल का नेम लिखते हैं, .java लिखते हैं, तो एक ना छोटा सा विंडो खुलता है, उस पर आउटपुट आपका दिखाई, इसको एप्लेट व्यूअर कहते हैं। एप्लेट व्यूअर को अलग से नहीं डालने की जरूरत है आपको, आप जावा इंस्टॉल करे होंगे स्टार्टिंग में ना, तो वो एप्लेट व्यूअर तभी आपको आता है, इसको अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये जावा में ही इनबिल्ट एक सॉफ्टवेयर, जब आप अपने सिस्टम में जावा डाले होंगे तो एप्लेट व्यूअर भी आ गया होगा इसमें, ठीक है ना। तो बहुत सारे सिस्टम में क्या होता है, वो ब्राउजर पे जावा नहीं चल पाता है, ब्राउजर पे आपका जावा का प्रोग्राम नहीं रन कर पाता है, तो हम लोग वहां पर एप्लेट व्यूअर से ही टेस्ट करते हैं अपना कि हमारा प्रोग्राम सही बना है या नहीं है, सही चल रहा है सही, ठीक है। फिर एप्लेट एक प्री डिफाइंड क्लास है, ये लिखा हुआ है मेरे पर, ये एप्लेट एक पहले से बनी हुई क्लास है जिसके लिए हमें java.applet पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर ये पॉइंट देखिए कि एप्लेट से हम क्या क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ पिक्चर, वी कैन प्ले साउंड, रिसीव इनपुट फ्रॉम यूजर थ्रू कीबोर्ड, कीबोर्ड से भाई चेक बॉक्सेस वगैरह बनाएंगे ना, फॉर्म बनाएंगे, तो उससे यूजर इनपुट देगा, टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, तो जैसे फॉर्म बनता है किसी जॉब वगैरह के लिए आपने फॉर्म भरा होगा, या फेसबुक का जैसे फॉर्म भरा होगा आपने, तो ऐसा फॉर्म हम एप्लेट के थ्रू ही बना सकते हैं, वो बन जाएगा। उससे हम यूजर से फॉर्म बनाने का मतलब होता है, या फॉर्म का मतलब होता है यूजर से इनपुट लेने का तरीका, ठीक है। यूजर से इनपुट लेने के लिए वेबसाइट सिर्फ फॉर्म ही आपके पास लेकर आती है, ठीक है, फॉर्म में ही सारी इन्फॉर्मेशन आप भरते हैं और वो फॉर्म ही आगे तक जाता है, ठीक है। HTML में भी बना सकते हैं हम लोग और एप्लेट में भी बना सकते हैं, ओके।
तो अगर हम लोग एप्लेट के थ्रू बना रहे हैं तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, रिसीव इनपुट फ्रॉम यूजर थ्रू द कीबोर्ड और द माउस। तो हम किसी तरीके से भी यूजर से इनपुट ले सकते हैं। एंड डू इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, वो आज का मेरा टॉपिक था कंटिन्यू कराने का, तो इवेंट हैंडलिंग वगैरह भी पढ़ना है इसमें हमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने ही बताया था कि लाइफ साइकिल 3 तरीके के आपके कोर्स में दे रखे हैं, ठीक है, और तीनों में से एक जरूर आती है। तो लाइफ साइकिल है आपकी, लाइफ साइकिल हम लोगों ने पढ़ी ऑफ थ्रेड। फिर लाइफ साइकिल आज हम पढ़ेंगे एप्लेट, और एक लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलेगी, लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। ठीक है, 3 तरीके की लाइफ साइकिल आपके पूरे कोर्स में दे रखी है, ठीक है, और तीनों में से एक लाइफ साइकिल हमेशा पूछता है। वो थ्रेड का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जब मल्टी थ्रेडिंग पढ़े, अगर याद हो तो, ठीक है। और एप्लेट का करवा दिया था मैंने लास्ट क्लास में, एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेंगे। और सर्वलेट की तब करेंगे जब हम लोग सर्वलेट करेंगे, ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट, कुछ मेथड्स को कॉल कीजिए और एप्लेट की लाइफ साइकिल काम करने लगी। लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि एप्लेट का स्टार्ट होना, क्रिएट होना, काम करना, फिर डेड हो जाना या डिस्ट्रॉय हो जाना, काम खत्म हो जाना। तो लाइफ साइकिल इसको बोला जाता है, ठीक है। वो मेथड्स कौन कौन से हैं जिससे लाइफ साइकिल चलती है या लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करने के लिए? पहला होता है इनिट मेथड, यानी इनिशियलाइज करने के लिए। कोई अगर वेरिएबल्स वगैरह है उसको इनिशियलाइज करना है, तो अगर हम लोग इनिट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई वेरिएबल है आपके प्रोग्राम में और आप उसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आप इनिट मेथड का यूज करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं कि कोई वेरिएबल नहीं है तो आप इनिट मेथड को मत यूज कीजिए उसमें, ठीक है। मेन मेथड यहाँ पर पेंट मेथड का काम होता है यहाँ पर। तो अगर हम अपने प्रोग्राम में इनिट मेथड लिख रहे हैं तब भी ठीक है, और अगर इनिट मेथड नहीं लिख रहे हैं तब भी, मतलब मेरे पास वेरिएबल नहीं है तो मैं क्या इनिशियलाइज करूंगी, तो हम लोग इनिट मेथड नहीं लिखेंगे वहां पर। फिर आता है स्टार्ट मेथड। स्टार्ट मेथड एचटीएमएल के एप्लेट को स्टार्ट करता है, ठीक है। इनिट से इनिशियलाइज हो गया वेरिएबल, स्टार्ट से फिर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अब चलेगा। पेंट मेथड वो मेथड होता है जो यहाँ पर मेन मेथड की तरह एक्ट करता है। देखिए मैंने पहले ही बताया कि मेन मेथड तो नहीं होता है यहाँ पर। मेन मेथड बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए था, अब हम बेसिक से ऊपर आ गए, एडवांस प्रोग्रामिंग में आ गए थोड़ा सा। तो मेन मेथड यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। इंटरनेट प्रोग्रामिंग में मेन मेथड नहीं चलेगा। मेन मेथड सिर्फ वहां चलता है जहाँ ब्लैक स्क्रीन पर आपको आउटपुट देखना होता है, यानी कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको आउटपुट देखना होता है। तो हमें तो यहाँ पर वेबसाइट पर देखना है ना, या सॉरी ब्राउजर पे देखना है, या हमें एप्लेट यूजर पे देखना है, तो वहां पर हमें मेन मेथड की जरूरत नहीं है। तो पेंट मेथड यहाँ पर यूज होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बताया कि एप्लेट ग्राफिक्स वगैरह डिजाइन करने के लिए यूज होता है, वो पेंट मेथड के थ्रू ही, ठीक है। The task of paint method is to draw graphics such as lines, strings, etc. तो ड्रॉ करने के लिए होता है। फिर है स्टॉप मेथड। हम लोगों को अगर एप्लेट को स्टॉप करना है तो स्टॉप मेथड को कॉल करो, और अगर डिस्ट्रॉय मेथड कॉल कर दिया मतलब कि एप्लेट को हमने खत्म कर दिया मेमोरी से। फिर दोबारा चलाएंगे, फिर वो इनिट चलाएगा, फिर स्टार्ट चलाएगा, पेंट चलाएगा, स्टॉप और डिस्ट्रॉय। तो इस तरीके से सारे काम करते हैं, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल है, ये इम्पोर्टेंट है और पूछी जाती है। फिर इसके बाद हम लोग आए थे प्रोग्राम चलाने, अगर ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें इससे पहले की सारी चीजें आगे समझ में। अजय, अजय आई कांट हियर यू। हेलो मैम। अजय आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ अजय, यस मैम। मैं कह रही हूँ कि प्रोग्रामिंग करें इसका। यस मैम, स्टार्ट करिए। गौरव, करें प्रोग्रामिंग से। ठीक, तो प्रोग्रामिंग थोड़ा सा ध्यान से समझिए। प्रोग्रामिंग आती है एग्जाम में, और अगर एप्लेट में थ्योरी तो ठीक है अपने आप पढ़ भी लेंगे आप, जो जितना भी दिया है आप लोगों को।
लेकिन प्रोग्रामिंग थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। एप्लेट को चलाते कैसे हैं, या एप्लेट की प्रोग्रामिंग यहाँ पर ये है। एप्लेट को चलाने के दो तरीके, पहला तरीका है एप्लेट व्यूअर के थ्रू, वो मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था, आज मुझे कराना था ब्राउजर के थ्रू, लेकिन मैं ठीक है एक बार और एप्लेट व्यूअर का हम लोग कर देंगे, एप्लेट व्यूअर के थ्रू, और दूसरा है ब्राउजर के थ्रू। पहले मोटे तौर पे समझ लेते हैं है क्या ये। दो तरीके से चलाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम लोग ब्राउजर एप्लेट व्यूअर के थ्रू चला रहे हैं, एप्लेट व्यूअर के थ्रू अगर मैं चला रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, जावा का प्रोग्राम और HTML का प्रोग्राम एक सिंगल फाइल में बना और इसको सेव करूंगी .java से, ठीक है। फिर मैं इसको रन कराऊंगी। रन कराने का तरीका ये लिखा हुआ है, देखिए इस तरीके से, एप्लेट व्यूअर कमांड लिखिए, फाइल का नाम लिखिए और .java लिखिए और फाइल रन हो जाए। तो एप्लेट व्यूअर क्या, एप्लेट व्यूअर में एक छोटा सा विंडो से खुलेगा व्हाइट कलर का, और उसमें ना आपने जो भी बनाया होगा, मैंने ना फर्स्ट प्रोग्राम में वेलकम लिखा है, तो वो वेलकम यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से एक छोटा सा विंडो खुलेगा, कितना बड़ा होगा उसका हाइट और विड्थ आप खुद सेट करते हैं। तो ये होता है एप्लेट व्यूअर। उसके बाद दूसरा तरीका होता है हमारे पास ब्राउजर के थ्रू। ब्राउजर ना उसको कहते हैं जिसपे वेबसाइट्स रन होती है, जैसे क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग ब्राउजर कहते हैं। तो ब्राउजर पे भी प्रोग्राम रन हो सकता है, सेम प्रोग्राम, यही सेम फाइल। अब आप क्या कीजिए, ब्राउजर पे रन कराने के लिए एक जावा फाइल अलग बनानी होती है हमें, और एक HTML फाइल अलग बनानी है। जावा फाइल को .java से सेव करते हैं और HTML फाइल को .html से सेव करते हैं, ठीक है। जावा फाइल का नाम जो है, मतलब लिंक जो है, वो HTML में देंगे हम लोग, और HTML पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके HTML पे क्लिक करेंगे। तो HTML पे जब भी हम क्लिक करेंगे तो वो ब्राउजर पे रन होगा आपका आउटपुट, लेकिन उसी ब्राउजर पे जिसके अंदर जावा होगा ऑलरेडी। मतलब अगर वो ब्राउजर आपका जावा पे बना हुआ है तो वो रन कर जाए, ठीक है। जावा के प्लगइन्स डालने पड़ते हैं इसके लिए, ब्राउजर के लिए। इसलिए मैंने कहा कि कई बार क्या होता है ब्राउजर पे ना रन नहीं होता है, कि कई सिस्टम में प्लगइन्स नहीं होते हैं। जैसे आप प्रैक्टिकल्स के लिए जाएंगे इसका, तो वहां पर प्लगइन्स नहीं होंगे, तो आप वहां बैठ के प्लगइन्स थोड़ी ना डालेंगे ब्राउजर पे चलाने के लिए। तो आप एप्लेट व्यूअर से चला कर दिखा दीजिए अपना प्रोग्राम, ठीक है। आउटपुट दोनों पे सेम, दोनों में प्रोग्रामिंग बिल्कुल सेम होगी, बस यही फाइल को, HTML फाइल को अलग ही लिखना है, मतलब अलग नोटपैड फाइल को। तो ये दो तरीके से हम लोग जावा का HTML का प्रोग्राम रन कराते हैं। सबसे पहले मैं ये वाला तरीका बताती हूँ, एप्लेट व्यूअर के थ्रू कैसे रन कराते हैं, ठीक है। तो एप्लेट व्यूअर के थ्रू रन कराने के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था, हम लोगों ने HTML का वेलकम लिखने का प्रोग्राम बनाया था, ये रहा, यही था, यही प्रोग्राम था एग्जैक्टली। और देखिए ये ऊपर मैंने यहाँ से यहाँ तक इसका जावा का कोड कर रखा है, और नीचे ये HTML का कोड कर रखा है। पॉइंट ये है कि आप लोगों को HTML आती है? मैंने एक दो प्रोग्राम मैंने करे हैं थोड़ा बहुत। HTML करा हुआ है आपने? टैग्स के बारे में जानते हैं, क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग्स? हाँ मैम, थोड़ा बहुत पता है, पढ़ा था मैंने, तो किया भी एक दो प्रोग्राम उसमें। ठीक है, अच्छी बात है। तो HTML आना चाहिए थोड़ा सा, तो इसके लिए, एप्लेट के लिए तो आना चाहिए। और दूसरा ये है कि आगे जब BCA 5 करेंगे तो उसमें तो काम ही HTML पे है पूरा, या आप वेबसाइट बनाएंगे, और वेबसाइट तो बिना HTML के नहीं ना बनती, तो HTML उस केस में आना चाहिए, है ना। फॉर्म वगैरह आना चाहिए आपको, कनेक्शन करना आना चाहिए, हाइपर लिंक या लिंकिंग जिसको बोलते हैं वो आना चाहिए, ये सारी चीजें। हाँ, टाइपिंग का है ना, उसको बोलते। ठीक है, तो ये रहा अच्छा एक मिनट पहले मैं शेयर कर दूं प्रोग्राम। हाँ, ये प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा सामने। ये मैंने
प्रोग्राम एप्लेट का प्रोग्राम लिखा और एप्लेट व्यूअर के थ्रू लिखा, बस मैं कर देते हैं यहाँ पे एप्लेट व्यूअर, वो आपको नोट्स दिए जाएंगे उसमें भी होगा। तो ये एप्लेट व्यूअर के थ्रू चलेगा प्रोग्राम। ये देखिए मैंने यहाँ प्रोग्रामिंग में जैसा कि बताया, ये ऊपर जो मैंने कोडिंग की है ये बच्चे, ये है जावा का कोड, और ये जो नीचे हम कोड किए हैं ये है आपका HTML का। लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि आप ऊपर HTML का कोड कर दीजिए, नीचे जावा का कोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, जो भी आपने क्लास का नाम दिया है उसका लिंक बस यहाँ पर देना होगा। ये देखिए नीचे मैंने लिंक दे रखा है व्हाइट कोड का, है ना। तो बस वो लिंक देना होगा। तो यहाँ जिस भी फाइल का लिंक आप देंगे वो फाइल रन हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने इसी फाइल का लिंक दिया, ऊपर वाली फाइल का लिंक दिया हुआ है नीचे, तो इसलिए ऊपर वाली ही फाइल रख, और मैंने ऊपर वाली फाइल में सिर्फ वेलकम लिखा है, ठीक है। एक ऐसा प्रोग्राम, एप्लेट का ऐसा प्रोग्राम जो वेलकम लिखकर दिखाएगा, वो चीजें इसमें लिखी हुई है। इसको करते एक बार मैं समझा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर HTML समझ में आती है सबको तब तो ठीक है, ओके। और HTML में एक्चुअली टैग्स यूज होते हैं। ये HTML, इसको टैग बोलते हैं, एंगुलर ब्रैकेट इसको बोलते हैं, और ये टैग कहलाता है, ठीक है। तो ये टैग है, जैसे HTML टैग हो गया, फिर ये बॉडी टैग हो गया, ये एप्लेट का टैग हो गया, फिर ये जो स्लैश लगा है इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग, ठीक है। ऐसे स्लैश का साइन अगर हम लगा देते हैं तो हम लोग क्लोजिंग टैग की बात कर रहे हैं। ऊपर बॉडी लिखा हुआ है, ये वाला बॉडी, तो ये हेलो मैम। ओपनिंग टैग हो गया और ये क्लोजिंग टैग हो गया। हाँ जी बोलिए। हेलो मैम। हाँ मैम जो ये क्लोजिंग टैग किस लिए लगाते हैं मैम, जैसे कि हमारा यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो रहा है इसीलिए? हाँ, HTML का काम खत्म हो रहा है तो उसके लिए क्लोजिंग टैग लगाते हैं। प्रोग्राम नहीं खत्म हो रहा है, जिस टैग का काम जहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग वहां क्लोज करते हैं, ओके। तो इसलिए वो लगाते हैं। देखिए HTML में बॉडी टैग क्या होता है, जैसे ना आपका वेबसाइट होता है, मैं एक बार बता देते हैं थोड़ा सा। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए एक वेबसाइट का रेफरेंस दिया था आपको, उससे पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी HTML की। कौन सी मैम? मैंने बताई थी W3 स्कूल्स करके है, मैं खोलती हूँ उसको, देखो शायद खुल जाएंगे। W3 स्कूल्स, लॉगिन मांग रहा है, पहले नहीं लॉगिन मांगता था। ये रही वो वेबसाइट, ठीक है। मैंने HTML लिखा और उसमें दिखा दिया HTML के बारे में। W3 स्कूल सबसे पहला उसका लिंक मिलेगा आपको, ठीक है। और ये देखिए इसमें सारी चीजें बता पूरा स्टार्टिंग ही बता रखा है HTML का इस तरीके से। मैम ये कितने दिन का ट्यूटोरियल होगा कम से कम? वो दिन आपके ऊपर है, देखो हम तो अपने ऊपर एक दिन में डिपेंड खत्म करेगा। कर दें। हाँ जी, यस मैम, ये तो हमारे पे डिपेंड करेगा। ये हमारे पे डिपेंड करता है ना, तो हम तो एक दिन में खत्म कर मतलब कर देंगे अगर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सब कुछ, मुझे पता है, तो हम लोग एक दिन में खत्म कर देंगे। तो आपके ऊपर होता है आपको कब तक खत्म करना है। तो वैसे मैं पढ़ा दूंगी, मैंने इनका अभिषेक को बोला था कि हम लोग BCA 5 स्टार्ट करें, BCA 4 खत्म करें, उसके बीच में 1-2 क्लास हम लोग HTML की रखें, क्योंकि HTML आप लोगों का, मुझे जहां तक लगता है बिल्कुल ही नील है, बिल्कुल नहीं जानते हैं आप लोग HTML के बारे में। तो नहीं बिल्कुल नहीं पता, बस थोड़ा बहुत वो तो बस और अपने आप ही पढ़ा था तभी पता है, वैसे नहीं पता। तो फिर BCA 5 में फिर आप मुझे दिक्कत करेंगे कि मैडम फॉर्म कैसे बना दिया, वो कहाँ से चीज आ गई, वो कहाँ से, तो वो नहीं होना चाहिए ना फिर बीच में। तो मैं आप लोगों का HTML पढ़ा दूंगी और उसके बाद आप लोग ये वेबसाइट स्टार्ट करना, मतलब यहाँ से रेफरेंस स्टार्ट करना, फिर चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। ठीक है मैम।
तो HTML एक्चुअली टैग पे काम करता है। फिलहाल इतना जान के रखिए कि HTML क्या होता है। HTML अगर आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, कहीं पर भी वेबसाइट बनाने सीखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो सिखाएगा आपको सामने वाला HTML होगा। तो सब HTML मतलब बेसिक समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर खड़ा करना है। अगर आपको एक वेबसाइट खड़ी करनी है तो सबसे बेसिक चीज आपको HTML आनी चाहिए। उसके बाद जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। ठीक है, वो भी HTML सीखने के बाद ही आएगा। आपको जावास्क्रिप्ट पहले मत सीखने बैठेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, HTML के बाद है जावास्क्रिप्ट और HTML के बाद ही है CSS, दैट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो सब आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो ये सब वेबसाइट बनाते हैं मिलके। ठीक है, तो हम बात कर CSS रहे में थे मैम कि डिजाइनिंग, हाँ जी बोलिए। CSS में डिजाइनिंग होती है। CSS में डिजाइनिंग होती है, लेकिन डिजाइनिंग के लिए भी आपको HTML से ही स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। ठीक है, बैकग्राउंड को कलर देंगे CSS से, लेकिन बैकग्राउंड खड़ा तो आप HTML से ही करेंगे। बैकग्राउंड बनाएंगे आप HTML से। तो इसीलिए HTML बहुत बहुत ज्यादा मतलब मेन चीज हो जाती है अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, तो PCA 5 में आएगा सारा चीज डिटेल में। मैं बता दूंगी आप लोगों को HTML के बारे में चीजें थोड़ी सी। तो मैं ये कह रही थी HTML में ना बॉडी टैग यूज होता है, और बॉडी टैग इसको बोलते हैं जो बीच का स्क्रीन आपको दिख रहा है। दो टैग होते हैं एक्चुअली, हेड टैग होता है और एक बॉडी टैग होता है। तो ये जो बीच का स्क्रीन आपको ये पूरा स्क्रीन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बॉडी टैग। इस टैग के अंदर अगर हम कुछ भी लिखते हैं वो यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, और ऊपर जो ये लिखा हुआ है, ये चीज जो लिखा हुआ है यहाँ पर जो नाम लिखा आता है, ये जो नाम लिखा आता है ये होता है आपका हेड टैग। ये होता है हेड टैग और नीचे होता है बॉडी टैग। तो अगर आप देखें प्रोग्रामिंग में तो बॉडी टैग ही लिखा हुआ है। हाँ जी बोलिए। मैम मैं बोल रहा था कि ये HTML के प्रोग्राम कहाँ पे होते हैं मैम, जिस तरह ये नोटपैड पे ही करके हाँ रन हाँ कहाँ हाँ पे होते बेसिक हैं मैम? हाँ, वैसे तो बहुत सारे एडिटर है और होते हैं, बहुत सारे एडिटर होते हैं HTML की कोडिंग के लिए। आप PHP पे जाके कर सकते हैं, PHP एडिटर पे, लेकिन वैसे बेसिक आपको नोटपैड पे ही सिखाया जाए। ठीक है, नोटपैड एक्चुअली टेक्स्ट एडिटर होता है। टेक्स्ट एडिटर किसी भी तरीके की कोडिंग एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, आप देखिए ना, आप इस वेबसाइट को भी अगर आप इसका भी वो देखेंगे, सोर्स देखेंगे। आपने कभी किसी वेबसाइट का सोर्स देखा है, व्यू सोर्स करके जो दिखता है? हाँ मैम देखा है मैंने। ठीक है, तो देखिए सबसे ऊपर HTML ही दिखाई देगा। शेयर हो रहा है, देखिए ये रहा, देखिए HTML दिखाई दे रहा है, हेड दिखाई दे रहा है, फिर बॉडी कहीं स्टार्ट किया होगा तीनों ने नीचे जाकर। ये जावास्क्रिप्ट लगा रखी है बीच में, ये CSS लगा रखा है बीच में। ठीक है, फिर नीचे जाके कहीं आपका मैम ये वो ओपन स्टार्ट होगा। सोर्स सॉफ्टवेयर है ना? कौन HTML? नो मैम, जो अभी आपने जिसकी कोडिंग स्टार्ट की है, ये जो ये तो कहीं से भी आ जाता है। ये तो मैंने वेबसाइट का कोडिंग खोला है। आप किसी भी वेबसाइट का कोडिंग देख सकते हैं, डिजाइनिंग का कोडिंग देख सकते हैं। कि कैसे हुआ डिजाइन। हाँ, कैसे हुआ ये डिजाइनिंग का कोडिंग आप देख मैम सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का? किसी भी वेबसाइट हाँ का देख सकते हैं। पर लॉजिक नहीं देख सकते हैं उसका, बाकी वो देख सकते हैं, मतलब डिजाइनिंग देख सकते हैं। ये यस उसका मैम। कोडिंग है। और सबसे लास्ट में देखिए HTML बंद किया होगा इन्होंने। देखिए लास्ट में बॉडी बंद है, दिख रहा है कि बहुत छोटा सा। ये देखिए लास्ट में बॉडी बंद कर रखा है, फिर HTML बंद कर रखा है, जैसे मैंने अपने प्रोग्राम में बंद किया था। तो इस तरीके से होता है। कोडिंग में समझ में आ जाएगी आपको, जो कोडिंग लिखी है ये भी समझ में आ जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS तीनों आना चाहिए। तीनों की कोडिंग यहाँ कर रखी है। तो HTML इतना स्ट्रॉन्ग और इतना मेन होता है HTML। तो HTML स्टार्ट करते हैं, एंड में HTML बंद भी करते हैं, नीचे बंद किया होगा मैंने। बॉडी स्टार्ट करते हैं, बॉडी क्लोज करते हैं। एप्लेट स्टार्ट किया हुआ मैंने, क्योंकि मुझे एप्लेट चलाना है। मैंने एप्लेट के रेफरेंस में किया ना प्रोग्राम, तो मुझे एप्लेट टैग स्टार्ट करना है। फिर मैंने एप्लेट क्लोज भी कर दिया यहाँ पर। तो जिस टैग की जहां जरूरत पड़ती है हम उस टैग को वहीं बंद कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक टैग को बंद करना मतलब प्रोग्राम खत्म करना होता है, नहीं। मेन होता है आपका HTML टैग, उसको सबसे लास्ट में बंद करते हैं। उसके बीच में आप कितना भी टैग्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें फिलहाल इसको हम बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट को हम लोग टैग बोलते हैं। और बहुत सारे टैग एक्चुअली इसमें बने हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे टैग बने हुए हैं। आपको उन टैग्स को सिर्फ समझना है कि किस टैग का क्या काम होता है।
ठीक है, तो आपका पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, वेबसाइट की डिजाइनिंग शुरू हो जाएगी। तो हम लोगों ने HTML यहाँ बना दिया, हम लोग एप्लेट का प्रोग्राम कर रहे हैं, HTML यहाँ बना दिया, और दूसरा हमने बनाया यहाँ पर ऊपर जावा का। पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगी, फिर इसको हम समझाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग इसको, क्योंकि समझाने में इसमें एडिटिंग हो जाएगी, थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा तो प्रोग्राम रह जाएगा। पहले इसको आपको रन करके दिखाते हैं, और रन करने के लिए इसको जाना पड़ेगा आपको उसी में। मैंने इसको सेव किया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्लास का नाम मैंने ये दिया हुआ है, और इसको एक्सटेंड करना है एप्लेट से, ठीक है। मतलब एप्लेट को एक्सटेंड करना है। एप्लेट एक पहले से बना हुआ क्लास है, उसके फीचर्स आपको अपनी प्रोग्राम में चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे preeti.java से फाइल को सेव किया था, जस्ट टू शो यू कि आप किसी भी नाम से प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के लिए मुझे कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए। जावा सी, फाइल का नाम डॉट जावा। प्रोग्राम कंपाइल हो गया है और प्रोग्राम अभी रन भी होगा। तो रन करने के लिए ना मुझे डेस्कटॉप दिखाना होगा, क्योंकि एक छोटा सा स्क्रीन अलग से खुलेगा आपको, तो उसको एप्लेट व्यू करके, ठीक है। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, पीछे मैंने नोटपैड खोला हुआ है और आगे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोला हुआ है। अब मैं इसको रन करती हूँ। देखिए, रन करने के लिए आप जावा कमांड लिखते थे, अभी जावा नहीं लिखेंगे हम लोग लिखेंगे एप्लेट व्यूअर स्पेस फाइल का नाम डॉट जावा, ठीक है। इसको मैं एंटर कर रही हूँ, और ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर एक छोटी सी स्क्रीन खुलेगी जिसे हम लोग एप्लेट व्यूअर कहते हैं। दिखी वो स्क्रीन आप लोगों को? यस मैम। ये एप्लेट व्यूअर, छोटा सा जो विंडो खुल गया, ये एप्लेट व्यूअर है, ठीक है, ओके। और जब तक ये चलता रहेगा, ये अब पीछे देखिए ब्लैक स्क्रीन पर और कुछ नहीं दिखाई देगा, मतलब नेक्स्ट लाइन नहीं आएगी। जब मैं इसको बंद कर दूंगी, आप लोगों को ब्लैक स्क्रीन भी दिखाई दे रही है ना साथ में? यस मैम। तो आप देखिए, मैं यहाँ पर ये एप्लेट व्यूअर की स्क्रीन, ये छोटी सी स्क्रीन खुली है ना, इसको हम लोग एप्लेट व्यूअर के लिखा हुआ, देखिए एप्लेट व्यूअर preeti.class रन हो रहा है। एप्लेट स्टार्टेड नीचे लिखा हुआ, ऊपर एप्लेट लिखा हुआ है, ये देखिए एप्लेट स्टार्टेड रीस्टार्टेड। ये इसको हम क्लिक करके यहाँ से हम लोग दोबारा से चला सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें। और जो मैंने वेलकम लिखा था प्रोग्राम के अंदर, वो वेलकम, ठीक है। मैं इसको देखिए यहाँ से बंद करूंगी, ब्लैक स्क्रीन पर नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। लेकिन जब तक एप्लेट व्यूअर चल रहा होगा, रनिंग पोजीशन में होगा, तो सेकंड लाइन नहीं लेकर आएगा, मतलब एक्स्ट्रा लाइन को लेकर नहीं आएगा कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे काम दोबारा से करना है, तो पहले आपको एप्लेट व्यूअर बंद करना पड़ेगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एप्लेट व्यूअर बंद नहीं करते और फिर कमांड प्रॉम्प्ट को दोबारा वो काम कर नहीं पाते। दोबारा काम करने के लिए आपको, तो ये बता रहे हैं आपको। मैं फिर से एक बार चलाती हूँ और इस बार आपको अपनी प्रोग्रामिंग दिखाती हूँ। प्रोग्रामिंग के साथ साथ ये आउटपुट दिखेगा। तो सबसे पहले नीचे HTML से कोडिंग स्टार्ट करते हैं। आप कोडिंग में, जावा की कोडिंग में, यानी HTML बनाते हुए, एप्लेट बनाते हैं, जावा की कोडिंग में कुछ भी लिखे, प्रोग्राम आपका HTML से ही चले, ठीक है। जिस भी फाइल का नाम दिया हुआ है आपने, मैंने preeti.class का नाम दिया, तो preeti.class के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो चल जाए। मैंने लास्ट क्लास में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी बताई थी कि मैंने बनाया preeti.java के अंदर HTML फाइल को,